So, hello and welcome to Hack with Akshay Part 5. So, इस सीज़न में इस लेसन में हम बात करेंगे कि कितने तरीके के लिस्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML. ठीक है. अब देखो बेसिकली यार एक HTML में हमें लिस्ट दिखाने के लिए हमें कई तरीके के टैग्स यूज़ करने पड़ते हैं. ठीक है. तो HTML ने 3 तरीके के टैग्स दिए हैं. नंबर 1 है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, दूसरा है ऑर्डर लिस्ट और तीसरा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. तो ये 3 तरीके के लिस्ट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीके के टैग यूज़ करेंगे, कैसे वो शो होगा, चलो इसको देखते हैं. तो सबसे पहला टैग है अनऑर्डर्ड लिस्ट. सो अनऑर्डर्ड मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है? अनऑर्डर्ड मीन्स वो कोई ऑर्डर में नहीं है, वो खाली एक तरह की लिस्ट है, लेकिन उसकी कोई ऑर्डरिंग नहीं हुई है. वो कोई अल्फ़ाबेट से नहीं है स्टार्ट हो रहा है, कोई नंबर से नहीं स्टार्ट हो रहा है. मतलब हम रैंडमली कोई भी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अनऑर्डर लिस्ट. ठीक, कोई ऑर्डर नहीं हम स्पेसिफाई कर रहे हैं. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला आप रिप्रेजेंटेशन देखो, पहला एग्जाम्पल देखो. इसमें देखो यूएल यूज़ करते हैं. यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, एल मीन्स लिस्ट आइटम. ठीक है. अब इसको कोड कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है, VS कोड खोल देना है. VS कोड सॉफ्टवेयर में जाना है. ठीक. VS कोड एडिटर में आए सॉफ्टवेयर में, फिर हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं इंडेक्स नाम से, index.html. ठीक है. एंटर मारे. अब इसके पेज क्रिएट करना है. सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना है HTML का. तो कैसे क्रिएट करेंगे? पिछले वीडियोस में भी बात किया है कि कैसे HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. तो कैसे क्रिएट होता है? सिंपली लिखना है HTML ओके :5 एंटर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे मेरा एक HTML का स्ट्रक्चर तैयार हो गया. सबसे पहला काम क्या करना है, ये एग्जाम्पल को कॉपी करना है. कॉपी किया, पेस्ट कर दिया. ठीक है. अब इसको पेस्ट करने के बाद आप देखो यूएल मीन्स आपको बता दिया, एल मीन्स बता दिया. अब इसमें कई सारे आइटम्स हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है. ठीक है. और टाइप इसमें क्या है? टाइप मैं बता रहा हूँ स्क्वायर. एक्चुअली आप देखोगे कि लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में टाइप क्या होता है? टाइप बताता है कि किस तरीके का हम टाइप दे रहे हैं. अब टाइप भी अब इसमें देखो कई तरीके का हम दे सकते हैं. सबसे पहला है स्क्वायर दे सकते हैं, सर्किल दे सकते हैं, और डिस्क दे सकते हैं, और नन दे सकते हैं. तो ये टाइप का क्या यूज़ है, टाइप कैसे, टाइप देने से क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको सबसे पहले हम कैसे देखेंगे, रन करके देखेंगे. सेव कर लेते हैं. सेव हो गया. सो ये इंडेक्स नाम का पेज मेरा क्रिएटेड है. इसको ओपन किया. अब ये देखो, तो इसमें आ गया पहले टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक. ठीक. अब यहाँ पे देखो स्क्वायर देने से क्या हुआ, स्क्वायर टाइप्स के मेरे वो आ गए. अब देखो डॉट टाइप का कुछ आ गया, मतलब स्क्वायर सिंबल यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. ये पहले एग्जांपल में था. ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई. ठीक. जिसके स्टार्ट किससे हो रहा है? स्क्वायर से हो रहा है हर एक लिस्ट. अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, सर्किल देने से क्या होता है? सेव किया, रन किया. अब देखो सर्किल देने से क्या हो गया, एक सर्किल से स्टार्ट हो रहा है, सर्किल सिंबल से स्टार्ट हो रहा है. एक स्टार्टिंग इसकी. और क्या टाइप दे सकते हैं? डिस्क दे सकते हैं. डिस्क देने से क्या होता है? डिस्क देने से क्या होगा? अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं. रन किया. अब देखो बुलेट्स दिख रहे हैं. ठीक. बुलेट्स डॉट से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. और अगर हम नन देंगे तो क्या होगा? टाइप नन देने से क्या होता है? टाइप नन दिया, रिफ्रेश किया. अब देखो किसी भी सिंबल से नहीं स्टार्ट हो रहा है. ये मतलब ब्लैंक सिंबल से. नन मतलब लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन किसी भी स्टार्टिंग से नहीं हो रहा, मतलब कोई भी स्टार्टिंग सिंबल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लिस्ट के लिए. एज ये सिंपल लिस्ट है बस. ठीक है. और अगर हम लिस्ट का टाइप नहीं देंगे तो क्या होता है? देखो कोई टाइप नहीं दिया है. ठीक है. सेव किया, थोड़ा बड़ा कर देते. ठीक. यहाँ पे मैंने टाइप नहीं दिया. सेव किया, रन करते हैं.
देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क लेता है, और यहाँ पे डिस्क देखो, डिस्क कैसे है, टाइप डिस्क देने से डिस्क दिख रहा था ये, मतलब बुलेट्स आइकन से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अब देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ही ये सपोर्ट करता है अगर हम कोई टाइप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो चलो बात करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि जैसे अनऑर्डर में हमने देखा पहले कि अनऑर्डर में क्या होता था कि कुछ भी हम रैंडम लिस्ट क्रिएट करते थे, कोई ऑर्डरिंग नहीं करते थे। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, एक लिस्ट क्रिएट होगी लेकिन उसका एक ऑर्डर स्पेसिफाइड रहेगा। सपोज आप समझ लो कोई लिस्ट क्रिएट हुई, लिस्ट की हम नंबरिंग दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रोमन नंबर से भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बस, ठीक है। तो इसमें हम जैसे कि आप देखो पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिक कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिस्ट में हम इस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं, इसको जस्ट कॉपी करेंगे एग्जांपल को, इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया, रन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये लिस्ट तो पहले से क्रिएटेड थी, ठीक है, लेकिन अब इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, ए बी सी, ठीक। पहला जो हम लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, प्रीवियसली जो लिस्ट था वो अनऑर्डर्ड था, उसका कोई ऑर्डर नहीं स्पेसिफाइड था। लेकिन इस लिस्ट में आप देखो एक ऑर्डरिंग में हो रही है सब कुछ, मतलब आप समझ लो कि आप कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो जिसमें कि आप ऑर्डर भी स्पेसिफाई करना चाहते हो, तो ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज़ करेंगे। तो ऑर्डर लिस्ट टैग में आप देखो किस तरीके के टैग यूज़ कर रहे हैं। एल आई तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूज़ करना ही है क्योंकि ये लिस्ट आइटम है, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट में अब ओ एल, ठीक, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड एंड एल स्टैंड फॉर लिस्ट, ठीक। और उसमें टाइप क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ए से स्टार्टिंग हुई, ए बी सी डी कैपिटल में, और अगर इसका टाइप मैं चेंज करके देखता हूँ, अगर मैं 1 दूंगा तो क्या होगा, 1 दिया, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, देखो अब इसकी नंबरिंग में लिस्ट, एक नंबर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई जो कि 1 2 3 से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, 2 3। और अगर इसकी टाइप मैं स्मॉल ए से करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद देखो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है सी से, ठीक है। और अगर रोमन नंबर से मुझे कोई नंबरिंग दिखानी है, रोमन में दिखानी है, तो कैसे करेंगे, तो रोमन से हम आई से स्टार्ट किया, देखो 1 2 3 रोमन नंबर से ही स्टार्ट हो रही है। जितने आप लिस्ट क्रिएट करते जाओगे उतना रोमन नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्मॉल कैरेक्टर में अगर स्टार्ट करना है तो सीधे इसको आई दे देंगे स्मॉल में, लोअर केस, वो लोअर केस हो गया। सो चलो बात करते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, ठीक है। अब HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, समझ लो कि आप कोई किसी का डेफिनेशन आप बताने जा रहे हो कि कोई एक स्पेसिफिक वर्ड है या कोई सेंटेंस है जिसके बारे में आप और डिस्क्राइब करना चाहते हो लिस्ट में। तो उस तरीके के लिस्ट कैसे बनते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DL से स्टार्ट होता है, DL यूज़ करते हैं, DT यूज़ करते हैं, DD यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा DL का यूज़ क्या है, DL का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन टाइटल, ठीक। डिस्क्रिप्शन टाइटल, ठीक, डिस्क्रिप्शन टाइटल ये बता रहा है और ये डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन बता रहा है, मतलब इसके बारे में और विस्तार में आगे हमें डिटेल में बता रहा है, ठीक है। तो इसको जस्ट सिंपली कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, सेव करिए। और देखो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसके बारे में ये और डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसकी टाइटल क्या हुई, ये HTML हुई, ठीक। इसको सेव किया, सिंपली जाते हैं ब्राउज़र में, रन करते हैं, देखो ये दिखा रहा है HTML और ये आ गया मेरा डेफिनेशन, ठीक है। सो ये था डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आगे की वीडियो में हम और भी बात करते हैं और नए नए टैग्स सीखते हैं। सो साइनिंग ऑफ।